तो भाई आज की वीडियो में बात होने वाली है फोटोग्राफी डिज़ाइन कोर्स के बारे में, जो कि है मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन का। सबसे पहले समझेंगे इस कोर्स को। इस कोर्स में क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको कराई जाएंगी, क्या क्या बच्चे करते होंगे वहाँ पे जाके, जितना मेरे को पता चला एलुमनाइज के थ्रू। प्रोजेक्ट्स के ऊपर थोड़ी बात करेंगे, पोर्टफोलियोज देखेंगे बच्चों का, और फिर एंड में बात करेंगे कि यार किस तरह आपको प्रिपरेशन करनी है फोटोग्राफी डिज़ाइन की। एक चीज़ जो मैं अच्छे से कन्वे कर देना चाहता हूँ वो ये है कि यार एज अ डिस्क्लेमर वो ये है कि यार मेरा एनआईडी में नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने इस कोर्स की काफ़ी अमाउंट ऑफ टाइम तक प्रिपरेशन करी है, मेंस तक मैं पहुंचा हूं, उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो जो भी मेरी लर्निंग्स हैं वो मैं इस वीडियो में कन्वे करूंगा। उन लर्निंग्स को आप एज अ स्टार्टर की फॉर्म में ले सकते हो। अगर आपको और अच्छे से जानना है और डेप्थ में जानना है और बढ़िया तरीके से जानना है तो यार वो आपको सिर्फ और सिर्फ बता पाएंगे एलुमनाई या जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, वहां पे मेरी लिमिटेशन आ जाएगी। बट ये वाली वीडियो आप एज अ स्टार्टर कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि ठीक है यार जो मैं कोर्स करने जा रहा हूँ उसमें होने क्या वाला है, वो इस वीडियो में डेफिनेटली कवर हो जाएगा। स्टार्टिंग में आपकी डेफिनेटली हेल्प हो जाएगी। मैंने भी एलुमनाई से खूब बात करी थी, मैं प्रिपेयर कर रहा था। जो भी उनकी बातें थी, जितना मेरे को समझ आया, जितना इस कोर्स को और जाना, वहाँ पे जाके मेंस में जब इनके सेंटर में गया था गांधीनगर, वहाँ पे जाके जो मैं समझ पाया वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से बता दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो यार लाइक कर सकते हो, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और मुझे बता भी सकते हो आपको और किस तरह की वीडियोस चाहिए। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। फोटोग्राफी डिज़ाइन, जब भी आप किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो बहुत ज़रूरी है कि आप उस कोर्स के बारे में अच्छे से समझ लो, ठीक है। वो होगा भाई एनआईडी की वेबसाइट पे आके सारी चीज़ों के बारे में पढ़ के। जैसे कि फोटोग्राफी डिज़ाइन के बारे में यहाँ पे जो भी कुछ लिखा है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे थोड़ी हैवी लैंग्वेज हो जाती है, तो समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। उसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, वो कैसे करना है वही मैं आपको दिखा दूंगा। बट अभी हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर समझेंगे कि यार फोटोग्राफी डिज़ाइन क्या है और ये कम्युनिकेशन डिज़ाइन इसके अंडर क्यों आ रहा है, इसके अंडर क्यों लिखा है भाई कम्युनिकेशन डिज़ाइन के अंदर 4 डिसिप्लिन जो दिए हैं वो क्यों है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बिकॉज ये जानना जरूरी है, तभी आप इसके बारे में अच्छे से समझ पाओगे, और अगर आप अच्छे से समझ पाओगे तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। सबसे पहले हम समझते हैं कम्युनिकेशन डिज़ाइन को। इसके लिए मैं सिंपल कॉपी कर देता हूं और यहाँ पे आके डाल देता हूँ कम्युनिकेशन डिजाइन क्या होता है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कम्युनिकेशन डिजाइन इज ब्रॉड फील्ड दैट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ विजुअल एंड रिटन एलिमेंट्स टू कन्वे मैसेजेस। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राफिक डिजाइन, नॉट ऑल्सो नोन एज ग्राफिक डिजाइन। जरूरी नहीं है कम्युनिकेशन जो है ग्राफिक के थ्रू ही करो। जैसे कि यहाँ पे इतने सारे 4 डिसिप्लिन्स आपको मेंशन करे गए हैं। ये चारों डिसिप्लिन्स यूज हो रहे हैं अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए थ्रू डिजाइन। कम्युनिकेशन डिजाइन यानी कि डिजाइन को यूज करके आप कितने अच्छे तरीके से अपनी ऑडियंस को या अपने व्यूअर को अपना मैसेज कम्युनिकेट कर पाते हो। इन सिंपल टर्म्स इसका ये मतलब हुआ। अब यार ये जो 4 डिसिप्लिन है इनके थ्रू हम बिठा रहे हैं कम्युनिकेशन। फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली फिल्म्स के थ्रू आप स्टोरीज कन्वे करते हो, अपना मैसेज कन्वे करते हो, अपना थॉट प्रोसेस इनफैक्ट कन्वे करते हो। जब आप कोई फिल्म देखते हो आप कहते हो यार मेरे को एक नया तरीका मिला इस चीज को देखने का या लाइफ को देखने का। सॉन्ग्स भी एक तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फीलिंग्स कम्युनिकेट कर रहे हैं। ग्राफिक डिजाइन तो है ही है कम्युनिकेशन डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन में तो छोटी से छोटी चीज, किस तरह का फॉन्ट आप यूज कर रहे हो यानी कि टाइपोग्राफी, किस तरह का कलर आप यूज कर रहे हो, किस तरह की ब्रांडिंग आप यूज कर रहे हो, किस तरह की आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो अपनी ब्रांड को बनाने के लिए, सब कुछ आ गया कम्युनिकेशन में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बच्चों की जो किताबें होती हैं यानी कि बुक्स होती हैं, वो आपको साफ साफ पता चल जाएगा बच्चों की हैं। क्यों पता चलता है आपको कि यार ये बच्चों की हैं? एक मैं आपको नॉवल दे दूं, वो क्यों नहीं कहते हो आपकी ये फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए नॉवल बनाई गई है। उसका फॉन्ट अलग होगा, उसकी ब्रांडिंग अलग होगी, ठीक है, उसका साइज भी अलग होगा, हो सकता है पेज का टेक्सचर भी अलग हो, सब कुछ अलग होता है, जिससे आप एकदम से आइडिया लगा लेते हो कि यार ये तो बच्चों के लिए चीज है। ये जो लंच बॉक्स है ये बच्चों के लिए, अडल्ट्स के लिए नहीं है। लंच बॉक्स अडल्ट के लिए लंच बॉक्स अलग होता है। वहां पे भी कम्युनिकेशन हो गया, ऑल्दो प्रोडक्ट डिजाइन है बट कम्युनिकेशन वहां पे भी हो गया। जिस तरह के ग्राफिक्स लंच बॉक्स पे यूज करे जाएंगे, जिस तरह ग्राफिक्स बुक्स पे यूज करे जाएंगे, उसमें कार्टून घुसेड़े जाएंगे, फॉन्ट आपका बच्चों वाला थोड़ा कार्टूनिश फॉन्ट रखा जाएगा, पेपर अच्छे यूज करे जाएंगे, फॉन्ट बड़ा बड़ा रखा जाएगा, बुक्स का साइज बड़ा होगा। ये सारी चीजें छोटी छोटी सटल चीजें कम्युनिकेशन बिठाती हैं। तो ग्राफिक डिजाइन तो आपका प्रॉपर है ही है कम्युनिकेशन डिजाइन। एनिमेशन फिल्म डिजाइन, अगेन भाई फिल्म आ गई, एनिमेशन को यूज करके आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे हो, अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हो। कई बार क्या होता है इन कम्युनिकेशन डिजाइन में, एक और चीज होती है जैसे कि फिल्म हो गई, इनमें आपको टेक्स्ट की जरूरत नहीं पड़ती अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए। इनफैक्ट ग्राफिक्स में भी कई बार कलर्स के थ्रू ही कन्वे हो गया मैसेज। जैसे कि लोगोज होते हैं, टेक्स्ट नहीं होता उसमें, बट कलर्स के थ्रू ही आपने अपना फील, इमोशन सामने वालों को कम्युनिकेट कर दिया। सिमिलरली एनिमेशन फिल्म डिजाइन में क्या होता है, कैरेक्टर का चेहरा इतने अच्छे तरीके से बनाते हैं कि आप फील कर पाते हो वो क्या फील कर रहा होगा उस वक्त। कितना बढ़िया एग्जाम्पल हो गया कम्युनिकेशन का। अपनी स्टोरीज को, अपने मैसेज को आप एनिमेशन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो। फोटोग्राफी डिजाइन की मैं बात करूं तो भाई जिस तरीके से ये सारी चीजों का पर्पस हो गया कम्युनिकेट करना, उसी तरीके से फोटोग्राफी को भी आपको यहाँ पे यूज करना है अपनी स्टोरीज को, अपने मैसेजेस को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने के लिए। यानी कि फोटोज में डेप्थ होनी चाहिए, फोटोज में एक स्टोरी होनी चाहिए जो कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी ऑडियंस को। इसलिए फोटोग्राफी डिजाइन कम्युनिकेशन के अंडर आया है। यानी कि इससे हम ये सीखते हैं कि आप जब फोटोग्राफी करोगे आपको हवा में फोटोग्राफी नहीं करनी है, उसके पीछे अगर मीनिंग हो
बहुत अच्छी बात है। उसके पीछे अगर एक स्टोरी हो, बहुत अच्छी बात है। उसके पीछे कम्युनिकेशन बैठ रहा हो, कुछ बात आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, यू आर गुड टू गो। इसलिए मैं इतनी देर से ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि भाई फोटोग्राफी आपको ऐसी यूज करनी है जहाँ पे कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो। फोटोज अपने आप में बोलें, जैसे कहते हैं। टेक्स्ट की बताने की कई बार जरूरत नहीं पड़ रही, फोटोज देख के ही आप समझ जाओ कि वाओ, आपको लगे कि आप फोटो में प्रेजेंट हो। वो होगा एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ बेस्ट कम्युनिकेशन दैट यू कैन एवर हैव। ये जो लास्ट लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है द पेडागोजिकल स्ट्रक्चर रिलाइज हेवीली ऑन थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेसेस, प्रैक्टिसेस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड विजुअल कल्चर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमको समझाएगा चैट जीपीटी। अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा है तो मैं तो कहूंगा भाई आप ये पूरा का पूरा जो भी है ना, इसको ही एज इट इज कॉपी कर दो और चैट जीपीटी से सवाल पूछो, वो आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है। बट अभी हम लास्ट वाली लाइन को समझेंगे। तो देखो यार, जब भी आप चैट जीपीटी को यूज कर रहे हो, आपको इससे ना बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। तो आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो, मैंने बहुत बेसिक लैंग्वेज में इसको लिखा। बिल्कुल आपको बच्चे की तरह ट्रीट करना है चैट जीपीटी को, तब आपको जाके सही रिजल्ट देगा। ऐसे ही नहीं अच्छे रिजल्ट देता है। यहाँ पे लिखा है हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ की एलिमेंट्स मेंशन्ड इन द लाइन, process and practices. You will learn about step-by-step methods and techniques involved in photography and design. सही बात है. The course will cover latest and upcoming technologies relevant to photography, ensuring that you are familiar with the tools and trends in the field. सही बात है. Sociology, ये बहुत important है. You will explore how photography and design are influenced by and in turn influence society. This involves understanding the social aspects and impacts of visual communication. अगर समझ नहीं आया, इससे कह सकते हो भाई elaborate point number 3. ठीक है. Politics. The course may delve into the political aspect of photography, helping you understand how images can convey political messages and perspectives. Visual culture. This involves studying the broader context of visual elements in society, including art, media, and everyday visual, to gain comprehensive understanding of the role of photography in culture. अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ elaborate point number 3, 4, 5 in more depth and in simple लैंग्वेज। क्योंकि ये वाली चीज़ पर मैं बार-बार जोर दे रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे जो फोटोग्राफी सिखाई जाएगी आपको, वो हेविली रिलाई करेगी सोशियोलॉजी पे, पॉलिटिक्स पे एंड विजुअल कल्चर पे। तो ये 3 टर्म्स का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशियोलॉजी, इन सिंपल टर्म्स, सोशियोलॉजी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल इन सोसाइटी इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड हाउ सोसाइटी फंक्शन। तो इसलिए जो भी आप प्रोजेक्ट अभी देखोगे, जो भी पोर्टफोलियो में बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं या वहाँ पे एनआईटी की पोर्टफोलियो में डाल रखा है, वो आपको दिखेगा सोसाइटी को हेविली कैप्चर कर रहे हैं, सोसाइटी की वैल्यूज को शो कर रहे हैं, सोसाइटी के मैसेजेस को कन्वे कर रहे हैं अपनी फोटोग्राफी के थ्रू। क्योंकि ये जो कोर्स है सोशियोलॉजी पे बहुत ज्यादा रिलाई करता है। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, इससे सवाल पूछ सकते हो, जब तक आपको समझ नहीं आया इसकी आप जान खा सकते हो चैट जीपीटी। क्योंकि अक्सर होता क्या है फोटोग्राफी डिजाइन में स्पेशली, हम चले जाते हैं कि भाई हमें वैसी फोटोग्राफी सिखाई जाएगी बिजनेस रिलेटेड वाली जो फोटोग्राफी, जहाँ से आपका बिजनेस जनरेट होता है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गई, फैशन हो गई, वो सब नहीं है भाई। यहाँ पे आपकी बातें करी जाएंगी पॉलिटिक्स की, सोसाइटी कैसे काम करती है, ह्यूमन बिहेवियर्स, कुछ भी आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो जो कि सोसाइटी में सही नहीं है, आप अपनी फोटोग्राफी के थ्रू कुछ आर्टिस्टिक दिखाना चाह रहे हो, जो कि कई बार समझ नहीं आती। आपको लगता है यार ये सुंदर क्यों है, इसमें ऐसा खास क्या है, कई बार ऐसा भी होता है। अब आते हैं भाई एनआईटी पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट पे। सिंपल आप डालो एनआईटी पोर्टफोलियो और यहाँ पे सभी बच्चों का पोर्टफोलियो खुल के सामने आपके पास आ जाएगा, जो कि एलुमनाई है या जो कि करंटली हैं। कुछ इनमें से हैं जो पास आउट हो चुके हैं, कुछ इनमें से हैं जो कि वहाँ पे हैं प्रेजेंट, अभी अपने लास्ट ईयर में होंगे मे बी। ये सारे एमडेस के बच्चे हैं, आप इनको उनकी प्रोफाइल क्लिक कर सकते हो। ये जो भी अपना काम आपको यहाँ पे दिखेगा, ये वो दिखेगा जो उन्होंने कोर्स के टाइम पे करा है। तो इससे बेस्ट कोई चीज हो नहीं सकती ये जानने के लिए कि आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे होंगे वहाँ पे जाके। अब जैसे कि मैंने ये वाला एक पोर्टफोलियो खोला है और यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ आएगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। तो आई वुड से कि भाई खुद आओ और यहाँ पे जो भी इन्होंने बातें लिखी हैं, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, अप्रोच में क्या लिखा है, ये सारी चीजें पढ़ो, समझो चीजों को फिर बैठ के कि ठीक है यार, ये जो फोटोग्राफी है ये इसलिए नहीं करी गई है अपना अच्छा लेंस दिखाने के लिए, हम कितना अच्छा फोकस कर रहे हैं, कलर ग्रेडिंग हमने कितनी अच्छी करी, नहीं, इसके पीछे कुछ और मीनिंग है जो कि आपको पता चलेगा जब आप ये सारी चीजें पढ़ोगे, जब अभी बोरिंग स्टफ करोगे। सिमिलरली मैंने एक नया प्रोजेक्ट खोला है एक अलग बंदे का, और यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ेगा तभी हमें समझ आया कि किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो हमें साफ साफ एक बात समझ आ रही है कि भाई इस प्रोजेक्ट में LGBTQ+ जो कम्युनिटी है उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करा जा रहा है कि वो किस तरह रहते हैं, किस तरह खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे उनको एक आवाज़ दी जा रही है थ्रू फोटोग्राफी। तो कुछ इस तरह की चीज़ों की वहाँ पे ज़्यादा बात होगी यार, सोसाइटी की बात होगी, लोगों की बात होगी, ह्यूमन बिहेवियर। तो बाकी आप यहाँ पे आओ भाई, खुद एक्सप्लोर करो। मैं हर एक का खोल के और बैठा के आपको नहीं समझा सकता। तो भाई सब पे आओ, इन सबके प्रोफाइल देखो और भाई इनको यहाँ पे कॉन्टेक्ट करो। यहाँ पे इनका इंस्टाग्राम आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जाओ और इनके इंस्टाग्राम पे आप डीएम करो। और देखो डीएम करने का एक तरीका होता है, डीएम सीधे से मत कहो कि यार मैं फोटोग्राफी डिजाइन में जा रहा हूँ, मुझे बताओ कैसे क्या करना है। नहीं भाई, आप इनका कोई काम, जैसे कि यहाँ पे इनका जो प्रोजेक्ट था, इसको लेकर आप तारीफ कर सकते हो, ठीक है, इसको लेकर तारीफ कर सकते हो, इसको लेकर तारीफ कर सकते हो। तुम्हारा मैंने वो प्रोजेक्ट देखा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैं भी कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ, मैं भी फोटोग्राफी में जाना चाह रहा हूँ, क्या सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या आप मेरे को गाइड कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें कहो तो रिप्लाई जरूर आएगा। तो आपको अभी तक एक आइडिया मिल गया इस कोर्स के बारे में। मैंने आपको प्रोजेक्ट भी दिखा दिए जो कि जिनसे आपको आइडिया पता चल जाएगा। नीचे मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिस्ट के नाम में डाल दूंगा जो कि मेरे को दिए थे एक एनआईटी के एलुमनाई ने, जिन्होंने कहा था कि इन आर्टिस्ट का काम देखो, अगर आपको काम अच्छा लग रहा है
तब आप इस कोर्स में आओ, ठीक है। अगर आपको काम समझ आ रहा है, उनका भी प्रोजेक्ट सारे ऐसे ही हैं भाई, सोशियोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो गए, पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड हो गए, ह्यूमन बिहेवियर्स, ठीक है, सोसाइटी के फंक्शंस वगैरह वगैरह, पॉलिटिक्स, वाइस वाली जो होता है ना, जो वाइस वर्ड होता है उसके ऊपर बेस्ड है। हो सकता है आपको समझ आए, हो सकता है मे बी ना आ पाए, बट आप उनके मैं नाम मेंशन कर दूंगा, उन्हें आप सर्च कर सकते हो, उनकी वेबसाइट्स होती हैं और उनका आप काम जाके देख सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में उनका नाम दे रखा है मैंने। अब एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं आप सभी लोगों से बात करना चाहूँगा। जब मैं बात कर रहा था NID के एलुमनाई से, इन सबसे काफ़ी लोगों को जब मैंने मैसेज करा था, उनसे बातें पता चली थी, तो ऑल दो उन लोगों ने कर इसमें कोर्स रखा है फोटोग्राफी डिज़ाइन में, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो करंटली फोटोग्राफी कर रहे हों। बहुत सारे लोग स्विच कर जाते हैं, जो कि मेरे को स्टार्टिंग में जान के बड़ा बुरा लगा। कोई UX UI में घुस जाएगा, कोई ग्राफिक्स में घुस जाएगा, या जो भी लोग फोटोग्राफी को आगे परस्यू करेंगे तो या तो उनका बिजनेस होगा पहले से ही, या फिर वो ये सब बन जाएंगे, क्यूरेटर्स बन जाएंगे, एकेडमिक रिसर्च बन जाएगी, क्रिटिक्स बन जाएंगे, या राइटर्स बन जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है। फ्रीलांस का जो काम हो गया, अनएम्प्लॉयड फोटोग्राफर्स जो हो गए, वो आप अपने बेसिस पे ही करोगे। वो आपको कॉलेज नहीं होगा, वहाँ पे ये नहीं होता कि भाई प्लेसमेंट के लिए कंपनी आएंगे फिर आपको हायर करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको खुद अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको अपना काम आगे देखना पड़ेगा। अगर आपको फोटोग्राफी कंटिन्यू करनी है तो आप जो भी फोटोग्राफी करोगे, स्टूडियो फोटोग्राफी फॉर एग्जांपल, जैसे कि कुछ बच्चों का पोर्टफोलियो देखोगे उन्होंने स्टूडियो फोटोग्राफी कर रखी है, वो चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो, वो फ्रीडम है आपको। अगर आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो वो सब आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन वो कॉलेज नहीं करवाएगा आपको। कॉलेज तो भाई ये सारी बातें बताएगा आपको, सोशियोलॉजी, पॉलिटिक्स, विजुअल कल्चर, इन सब के बारे में बात होगी वहाँ पे। जब मैं मेंस में गया था तो मेरे से जो भी मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए थे, फैशन वाले या तुम्हारा प्रोडक्ट वाले, उनके पर बात नहीं करी उन्होंने। तो जब तुम पोर्टफोलियोज देखोगे यहाँ पे बच्चों के रेज्यूमे देखोगे तो तुम देखोगे वो पैकेजिंग डिजाइन भी कर रहा है, वो ग्राफिक भी कर रहा है, एक उसने UI UX का भी काम कर रखा है। ऑल दो बच्चा है वो फोटोग्राफी का, उसने फोटोग्राफी का एक प्रोजेक्ट डाल रखा है। तो उसका रीज़न ये है, जो फोटोग्राफी यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे जब चैट हुई थी इंस्टा पे, उन्होंने मेरे को बताया था, उसको आगे प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है फाइनेंशियली, क्योंकि उससे आप पैसा कैसे कमाओगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है, जिसके चक्कर में लोग इसको फिर साइड में रख देते हैं। और चूंकि आप NID में जाते हो, वहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें पता चलती हैं, तो आप दूसरी इन सब चीज़ों में घुस जाते हो। इतना मेरे को उन लोगों से बात करके पता चला था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मत जाओ, वहाँ पे जाके आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो अपने आप से खुद कुछ ना कुछ फिगर आउट कर ही लोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं, आप कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लोगे, वहाँ पे आप काम करोगे और आपको पता चल जाएगा कि ठीक है मेरे को ये चीज़ आगे परस्यू करनी है और ये चीज़ नहीं करनी। जो भी है वो तो फिर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बट येस, ये चीज़ बतानी ज़रूरी थी, तो इसलिए मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की, कि प्रिपेयर कैसे करना है भाई फोटोग्राफी को। जब मैंने पूछा था उन सब लोगों से जिनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ प्रिपेयर करने का है ही नहीं। अगर आपको आर्टिस्ट का काम समझ आ रहा है, जो भी आर्टिस्ट नीचे मेंशन्ड हैं, और आपको इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, सोशलॉजी हो गई, पॉलिटिक्स टाइप सा हो गया, सोसाइटीज़ कैसे वर्क करती हैं, और थोड़ा बहुत फोटोग्राफी की नॉलेज है, देन इट्स एनफ। ये बात उन्होंने मेरे को बताई थी, और वो चीज़ मैं साफ साफ देख भी पाया जब मैं प्रीलिम्स का पेपर दे के आया था। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था जिस तरह के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं कि ये पर्सपेक्टिव बनाओ या ये करो वो करो, नहीं भाई। जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेंस के मैंने क्वेश्चन की वीडियो डाल रखी है, वो जाके देख सकते हो। प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे फोटोग्राफी में 2023 की मैं बात बता रहा हूँ, वो पूछे गए थे। 2 फोटो दे रखी थी, तो उसमें पूछा था, इस फोटो में काफी सारे उनकी हैवी टर्म्स ही जैसे कि यहाँ पे यूज करी गई हैं, तो उसमें पूछा था कि ये फोटो में क्या कन्वे करना चाह रहा है इंसान, या क्या स्टोरी है, या ऐसे क्यों खींची गई होगी, समथिंग ऐसा बताओ। ऑल्दो वो सेम ही फोटो थी, मतलब एक ही एंगल से खींची हुई फोटो थी, लेकिन बहुत साल बाद खींची हुई फोटो थी। तो एक में बिल्कुल रेगिस्तान दिख रहा है और दूसरी फोटो में वहाँ पे घर वगैरह दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं उन फोटोज को, आपको पता चल जाता है ये सेम ही जगह की फोटोज हैं। फिर एक क्वेश्चन उसमें पूछा था कि आप अंडमान निकोबार में कोई ट्राइब में जा रहे हो और आप इस एक मैगजीन में काम करते हो, आपको इन ट्राइब्स को कैप्चर करना है, इनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है, तो आप किस तरह करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। और एंड में पूछा था अब इसकी एक फोटो भी बना के दिखा दो। आपको अपनी पूरी स्ट्रैटेजी लिखनी थी पहले कि यार मैं कैसे कैसे वहाँ पे जाऊँगा और कैसे क्या फोटो खींचूंगा, मेरा मेन फोकस क्या रहेगा, क्या मेरा माइंडसेट रहेगा, उनकी सोसाइटी को अच्छे से कैप्चर करना, उस ट्राइब को अच्छे से कैप्चर करना, और एंड में एक फोटो को ड्रॉ करके दिखा दो। तो भाई कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे, जिसको देख के कई बार ऐसा होगा आप कहोगे यार इस चीज़ का मैं कैसे प्रिपरेशन करूँ, तभी इसका कोई गाइड है ही नहीं प्रिपरेशन करने की। और वही बात उन्होंने मेरे को बताई कि अगर आप बुक्स पढ़ते हो, सोसाइटी में इंटरेस्ट रखते हो, सोशोलॉजी में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, ह्यूमन बिहेवियर को जानना चाहते हो, साइकोलॉजी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, और फिर आपको फोटोग्राफी आती है, फोटोग्राफी के थ्रू आपको कम्युनिकेशन करना पसंद है, फोटोग्राफ खींचना आपको पसंद है, देन यू आर गुड टू गो। तो भाई थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, इतना आसान नहीं है एकदम से ऐसे समझना। इसलिए मैं कहूँगा पढ़ाई बहुत करो इस चीज़ के ऊपर। एलुमनाई जितने भी मिल पा रहे हैं उन सबसे बात करो, वो आपको और अच्छे से बताएंगे। ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं इनको सही से पढ़ो, और प्रिपरेशन अगर ढंग से करनी है आई वुड से कि यार पढ़ाई बहुत करो यार। पढ़ाई इन द सेंस सोशल साइंस, सोसाइटी कैसे वर्क करती है, अपनी आसपास की सोसाइटी को देखो जाके, उसको समझो जाके क्या क्या सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं,
जो कि हमें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए आपको, इसलिए वो आई थिंक रीडिंग बहुत हेल्प आपको कर सकती है और आसपास आप कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो। बाकी अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, इन बच्चों को मैसेज भेजो, इन बच्चों से बात करो, जो पास आउट्स हैं उन लोगों से बात करो, वो आपको और अच्छे से बताएंगे। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे बातें करी हैं वो मैंने अपनी मन से नहीं बनाई है भाई सारी बातें। ये जो भी मैं आपको बात बताई थोड़ी सी, जो आपको हो सकता है बुरी लगी हो, थोड़ी सी शॉकिंग लगी हो, वो मेरे को खुद एल्यूमनाइज इन सब ने ही बताई है। और एक मेरी पोर्टफोलियो वाली वीडियो भी है फोटोग्राफी डिज़ाइन के ऊपर, वहाँ पे मैंने अपनी कमियां बताई हैं और मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ और मैंने क्या और वहाँ पे समझा जाके। वो सारी वीडियोस आप देखो, उससे आपको और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और पता चलेगा कि अच्छा किस तरह का पोर्टफोलियो हमें नहीं बनाना। ठीक है, अब तक हम देखते हैं वो वाली वीडियोस जिसमें हमें पता चलता है पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। एक ऐसी वीडियो देख लो जिस तरह का नहीं बनाना पोर्टफोलियो। और जब मैं इंटरव्यू में बैठा भी था, एक और बात बता रहा हूँ, जब मैं इंटरव्यू में बैठा था तो अगेन उनका फोकस इस पे नहीं था कि तुमने कितनी अच्छी फोटोज खींची हैं, उनका फोकस इसी पे था भाई कि जब तुम यहाँ पे आए, कैंपस में आए, तुमने किसी से बात करी, तुमने ह्यूमन बिहेवियर यहाँ पे जो भी चल रहा है, सोसाइटी जो भी है, यहाँ जानने की कोशिश करी, एक्सप्लोर करने की कोशिश करी सोसाइटी को कि नहीं करी। सोसाइटी में आपको इंटरेस्ट है भी बाहर आने जाने में कि नहीं है, लोगों से बात करने में इंटरेस्ट है कि नहीं है, उनकी लाइफ को जानने में, उनकी पेन को फील करने में इंटरेस्ट है कि नहीं है, तभी तो आप आवाज़ दे पाओगे ना उनको। दैट्स वाई उनका एक क्वेश्चन था कि आप कौन सी सिटी में सेटल होना चाहते हो। अब भाई मेरे को नहीं पता था, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, तभी मैंने अगली बार अप्लाई नहीं करा फोटोग्राफी डिजाइन में। मैं समझ गया, मैंने कहा यही चीज़ नहीं है मेरे इंटरेस्ट की, दैट्स वाई मैंने अप्लाई नहीं करा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काफ़ी मेरी बड़ी वीडियो बन गई है, 45 मिनट्स की वीडियो हो गई है। आप एडिटेड वीडियो देख रहे हो जो कि अब छोटी हो चुकी है, तो मैं थक चुका हूँ काफ़ी अब बोलते बोलते। आई होप यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितना मेरे को पता था वो सारी मैंने यहाँ पे आपको बातें बताई हैं। एंड आई विश यू वेरी बेस्ट कि आपका सिलेक्शन हो, आप एनआईडी में जाओ और फिर मेरे को टेक्स्ट करो कि यार तुम्हारी वीडियो देख के मेरा एनआईडी में सिलेक्शन हुआ, या जो भी रहता है आपका। बाकी कोई आपका डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो नीचे कमेंट्स में, या इंस्टाग्राम पे आके आप डीएम कर सकते हो। और अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं ज़रूर उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा या आपको रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए मिलता है आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।